हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर सांख्यिकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास पूर्णतः बिहार बोर्ड वालों के लिए है, पूरा का पूरा हिंदी मीडियम वालों के लिए है और पूरा पूरा हिंदी में ही लिखा जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो 10 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का स्टार्ट होगा, उसमें आप कर सकते हैं ज्वाइन। वहाँ से आपको इंग्लिश मीडियम में सब चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, यानी सांख्यिकी में हम लोग को जो पढ़ना है, पहला टॉपिक है माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। तीनों से लगभग हर साल आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही आता है और एक दो ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। यानी कि आप मान के चलिए इससे कि लगभग 7 से 8 नंबर का आपका जो है 7 to 8 मार्क्स जो है सो केवल इस चैप्टर से आपका फिक्स रहता है हर साल। तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। तो आपको एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा अच्छा ढंग से, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसको अच्छा से नोट्स आप तैयार कर लीजिए, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माध्य। माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, ठीक है। ये 3 तरह से बनाया जाता है। एक आपका रहता है रो डाटा, यानी कि डाटा ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक है। इस पर हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं रो डाटा, मतलब मान लीजिए कोई वैल्यू जैसे दे दिया गया, ऐसे गिवन डाटा रहेगा, कोई भी अंक आपको दे दिया गया तो उसका मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका माध्य कैसे हम लोग निकालेंगे। तो उसका माध्य निकालने का फॉर्मूला है, माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2। रो डाटा मतलब क्या रहेगा, इससे कुछ डाटा दिया रहेगा 2 3 5 7 9, ठीक है। तो इसको बोलते हैं x1 x2 x3 x4 x5, इस तरह से दिया हुआ चीज रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रहेगा सबको जोड़ दीजिए और जितना डाटा है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जितना आपका अंक दिया हुआ है उस सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका माध्य निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है माध्य निकालने का। दूसरा आपका है कि अगर इसी में ग्रुप डाटा दिया रहे या अनग्रुप डाटा, ग्रुप मतलब जो समूह में डाटा दिया हुआ रहे, है ना। ग्रुप डाटा का एक निकालते हैं हम लोग जो समूह में डाटा दिया हुआ रहे, ठीक है। और एक होता है अनग्रुप डाटा जो समूह में नहीं दिया हुआ रहे, अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, इसका पहले बता देते हैं मीन का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स बाय समेशन f। और जो अनग्रुप डाटा का जो होता है इसका भी यही फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स बाय समेशन f, ठीक है। तीनों पर हम एक एक क्वेश्चन पहले करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रो डाटा पे जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन दिया कि माध्य निकाले, माध्य निकाले। पहला क्वेश्चन जैसे है 2 5 7 8 9। तो अगर इसका माध्य हमको निकालना है तो इसका माध्य निकालने के लिए, इसका माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल को जोड़ देंगे। टोटल को जोड़ दीजिए, यानी कितना 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 बाय कितना अंक है टोटल, ये 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जितना रहेगा टोटल जोड़ लेंगे, ठीक है। और उसमें कितना अंक जो जितना डिजिट दिया हुआ है यहाँ पर उतना से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 to 7 14 और 5 यानी कि 31, यानी 31/5, यानी कि आपका हो गया 6.2। ये आपका माध्य निकल गया। अगर रो डाटा दिया हुआ है, ऐसे अगर सिंपली डाटा दिया हुआ है तो उसका हम लोग जब निकालेंगे माध्य तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के और जितना है उससे डिवाइड कर देंगे। आते हैं आप पहले अनग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन देखते हैं, जो समूह में नहीं दिया हुआ है उसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा। इस पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा, आपको ये दिया हुआ रहेगा, ऐसे दे देगा XF, यहां मान लीजिए दे दिया 2 3 5 4 2 1। तो अगर इसका हमको बनाना है, अगर इसका हमको बनाना है
थोड़ा कट रहा था दोस्तों। चलिए देखिए, अगर इसका हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इसका क्या काम करेंगे, एक टेबल पहले बना लेंगे, इसका एक टेबल बना लेंगे। यहां पर लिखेंगे x, यहां पर लिखेंगे f, यहां पर लिखेंगे fx। तो x कितना है 2 3 5 और f कितना दिया हुआ है 4 2 1। अब देखिए क्या काम करेंगे, f इंटू एक्स हमको निकालना है, मतलब x को f से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 5 एकम 5। अब क्या काम कीजिए कि f को टोटल को जोड़ लीजिए, यहाँ पर उसको बोलते हैं समेशन f, मतलब f टोटल f का सम यानी कि योग है ना। और यहाँ पर फिर हम लोग f और x का जो आ रहा है मल्टीप्लाई उस सबको भी जोड़ लेंगे। तो इसको टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसको जोड़ने पर आपका आ रहा है 19। तो अब जब इसका मीन हम लोग निकालेंगे यानी कि माध्य इसका जब निकाला जाएगा तो हो जाएगा समेशन ऑफ fx बाय समेशन f। तो ये समेशन fx कितना आया 19 आया है और समेशन f कितना आया है 7 आया है। तो ये आपका हो गया 2.7 के अप्रॉक्स। ये आपका आंसर निकल गया। तो देखिए हम लोग रो डाटा का एक क्वेश्चन देख लिए। रो डाटा में क्या काम करना है कि जितना भी डाटा दिया हुआ आपका इस तरह से दिया रहेगा 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिया रहेगा, उस टोटल को जोड़ लीजिए और जितना अंक है ये 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड कर लिए, 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से आप इस डाटा का नॉर्मली निकाल दीजिएगा। ये वाला जनरली जो आपको पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। और ये जो पूछा जाएगा आपको ये तो बहुत कम वैसे चांस है, लेकिन अगर पूछा गया तो 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा ये, ठीक है। एक और बता रहे हैं आपको ग्रुप डाटा, यानी कि समूह में जब डाटा दिया हुआ रहे, ये समूह में जब दिया हुआ रहे तब हम लोग कैसे इसका निकालते हैं, ठीक है। तो उसका भी बता दे रहे हैं, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे देखिए एक आता है आपका ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा यानी कि समूह में अगर डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा यानी कि समूह वाला अगर डाटा दिया हुआ है आपका कैसे, तो देखिए आपको समझना है क्या है कि जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, यहां पे दिया रहेगा CI क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल। ये दिया हुआ रहेगा आपको, वर्ग अंतराल रहेगा दिया हुआ। और एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या ये क्या होता है बारंबारता होता है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। यहां भी आप लिख सकते हैं इसको, ये एफ क्या है बारंबारता है, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो देगा क्वेश्चन वो इस तरह से देगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ये दिया आपको 5 6 8 2, 1 ले लीजिए, ठीक है 1। इसको मीन निकाल, इसका माध्य आप कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन रहेगा यहां पर दिया हुआ कि माध्य निकाले, माध्य निकाले। थोड़ा बहुत दोस्तों इंग्लिश का वर्ड भी यूज किया जा रहा है, उतना भी आप लोग को आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम हिंदी में लिख दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर दिक्कत अगर होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखिए हम लोग कैसे करेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको क्या काम करना है, पहले यहाँ पर लीजिए CI, CI मतलब वर्ग अंतराल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप CI लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल होता है ना। यहाँ पर फिर आ गया आपका F मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बारंबारता, लिख दिया। अच्छा इसमें पहले लिख लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है। F कितना है 5 है, 6 है, 8 है और 1 है। इसमें 2 चीज आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मीन का फॉर्मूला है वो हम क्या बताए थे, इसका मीन का फॉर्मूला कि समेशन fx बाय समेशन f।
तो एफ एक्स का समेशन, तो पहले हमको एक्स चाहिए क्या होगा और एफ चाहिए क्या होगा। एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो आपका वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़ लीजिए, जैसे 0 + 10/2 कितना आएगा 5, यहां आएगा 5। इसमें देखिए 10 + 20/2 तो कितना आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा 15, इसका जब जोड़ेगा तो आएगा 25, इस दोनों को जोड़िए तो 70/2 कितना 35, ये आपका x आ गया। अब हमको क्या काम करना है, f दिया हुआ है, यहां पर एफ एक्स निकालना है। ये f दिया हुआ, यहां पर x दिया हुआ है, तो एफ एक्स निकालने के लिए f को x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 × 25, 15 × 6 90, 25 × 8 200, 35 से कम 35। अब क्या काम कीजिए, f वाले को जोड़ लीजिए और f और x वाले को जोड़ लीजिए। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 511, 8 19 1 20। इसको जब जोड़ेंगे 5 5 10 0 1 तो 3 9 3 12 3 15 2 1 3, 350 इसका आ गया है। ठीक है, तो अब जब इसका मीन हम लोग निकालते हैं तो क्या काम करेंगे, 350 में हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 17.5 इसका मीन आया। तो दोस्तों मीन आपका जब भी पूछा जाएगा तो यही 3 टाइप का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो आपको ऐसे ही डाटा दे देगा, उसका बोलेगा निकालने के लिए, एक जब भी देगा तो एक्स और एफ दे देगा तब बोलेगा निकालने के लिए, और एक क्या काम करेगा आपका वर्ग अंतराल के साथ और एफ दे देगा तब बोलेगा निकालने के लिए। तो इस तरह से आप मीन जो है तीनों का निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद माध्यिका हम लोग बता देते हैं। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम लोग माध्यिका पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं माध्यिका। इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। इसका बनाने का भी दो तरीका है। एक तो पहले रो डाटा के लिए हम लोग देखेंगे, रो डाटा के लिए देखेंगे। रो डाटा मतलब कोई भी ऐसे ही डिजिट दे दिया आपको, 7 8 को 10 को दे दिया, जैसे मान लीजिए दे दिया 2 5 7 11 9 3 1। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे समझिए। जब ऐसे ही डाटा दिया हुआ रहेगा, केवल इसका मीडियन निकालने का दो तरीका है। पहले हम लोग काउंट करेंगे कितना टोटल ये डिजिट है, कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ है, तो इसमें n का वैल्यू हो गया 7, n का वैल्यू हो गया 7। आपको ये देखना है कि अगर n का वैल्यू अगर आपका ऑड नंबर में आता है, मतलब विषम संख्या में आता है, अगर n का वैल्यू विषम संख्या में आता है या n का वैल्यू इवन यानी कि सम संख्या में आता है, अगर n का वैल्यू आपका ऑड नंबर में आता है यानी विषम संख्या में आता है, तो इस केस में जो आपका मीडियन आएगा वह आएगा n + 1/2th टर्म। और n का वैल्यू अगर आपका सम संख्या में आता है तो इस केस में जो आपका मीडियन होगा वह होगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म बाई में 2। ठीक है, बस ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा आपको, सबसे पहला स्टेप देखिए, इसको स्टेप बनाने का तरीका क्या है। स्टेप 1 जो है वो सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, बढ़ते हुए या घटते हुए, असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में आप सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे कि n जो है
एन वह ऑड आ रहा है या इवन, यानी कि विषम आ रहा है या सम आ रहा है, विषम या सम। ठीक है, ये देखेंगे दूसरा स्टेप। फिर स्टेप 3 में हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग 3 स्टेप में ये निकाला जाएगा, मीडियन जो है आपका निकाला जाएगा, माध्यिका जो है आपका निकाला जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक आपका इवन नंबर पर दे देते हैं, एक ऑड नंबर पे, दोनों पे दे देते हैं, एक सम संख्या पे एक विषम संख्या पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहा 5 7 11 9 3 2। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले देखिए हम लोग पहले सजा लेंगे इसको। सजाइए तो देखिए कितना हो जाएगा 2 3 5 7 9 11 सजा लिए। अब इसमें देखेंगे कि n का वैल्यू क्या आ रहा है। n का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 ध्यान से देखिए ऑड है कि इवन है, तो ये इवन है, यानी कि क्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला है आपका n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय में 2। तो n/2 है तो देखिए 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1th बाय 2। तो ध्यान से देखिए कि 6/2 क्या होता है, थर्ड टर्म होता है, और ये क्या हो रहा है, फोर्थ टर्म हो रहा है, अब बाय में 2। तो मीडियन का वैल्यू थर्ड टर्म देखिए, अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें थर्ड टर्म देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। फोर्थ टर्म क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। दोनों को जोड़ दीजिए, अब बाय 2 तो हो गया 12/2 यानी कि 6। तो इसका मीडियन आपका आ गया 6। इस क्वेश्चन का मीडियन आपका 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम कराते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन रहा, अगर इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसमें देखिए इसको पहले सजाइए, कितना हो जाएगा 1 2 3 5 7 9 11। n का वैल्यू कितना हो गया 7। अब n जब 7 आ गया तो n क्या है, यहां पर ऑड है, तो मीडियन हो जाएगा आपका 7 प्लस 1/2th टर्म। यानी कि इसके लिए ऑड के लिए क्या होता है, n प्लस 1/2th टर्म होता है, तो 7 प्लस 1/2th टर्म यानी कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म। अब देखिए इसमें फोर्थ टर्म कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मीडियन हो गया 5। तो इस तरह से आप इवन और ऑड वाले का मीडियन आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका रो डाटा के लिए। इसके बाद आते हैं हम लोग ग्रुप डाटा पे आते हैं कि ग्रुप डाटा में हम लोग मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए थोड़ा नीचे लिख दिए हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं ग्रुप डाटा पे, आते हैं इसका कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन माध्यिका निकाले CI मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और F बारंबारता दिया हुआ, बारंबारता और वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल है आपका, ये बारंबारता है। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, और ये दिया हुआ आपका 5 8 7 5। ठीक है, तो जब इसका मीडियन निकाले, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपका मतलब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C बाय F इंटू H। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। यहां पर L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो माध्यिका का जो क्लास होता है उसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, सबसे कम वैल्यू होता है, उसको L बोलते हैं। अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। N क्या है, समेशन ऑफ F,
जो टोटल बारंबारता का जो जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद लास्ट में जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। सी है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माध्यिका वर्ग से पहले का, माध्यिका वर्ग से पहले का संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और ये हो गया बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। ये हो गया माध्यिका वर्ग का, माध्यिका वर्ग का न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू। ठीक है। अच्छा, एफ क्या हो गया, माध्यिका वर्ग का बारंबारता, माध्यिका वर्ग का बारंबारता। और एच हो गया हाइट, जो साइज होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि माध्यिका वर्ग का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, यानी हाइट इसको बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं, डिफरेंस बोल सकते हैं, सब चलेगा, ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब चलेगा, है ना। तो ये हो गया आपका इतना चीज। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या कीजिए, टेबल बना लीजिए। यहां पर हम पहले लिखेंगे CI, मतलब क्या है, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है। फिर यहां पे लिखाएगा F, मतलब बारंबारता, और यहां पर CF, संचयी बारंबारता। तो CI देखिए कितना, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32। F कितना है, 5, 8, 7, 5। तो इसको लिख दिए 5, इस दोनों को जोड़े 13, 13 7 20, 5 25। अब देखिए ध्यान से आप, ये जो लास्ट में आता है इसी को हम लोग बोलते हैं n। तो हम लोग का काम क्या है, सबसे पहले निकालेंगे n/2, n/2। तो देखिए कितना हो जाएगा, 25/2, 12.5। अब देखेंगे कि 12.5 इस संचय बारंबारता में किस में आ सकता है। ये 5 है, इसमें आप 0 से लेकर 5 तक का चीज आ सकता है। 5 के बाद का कोई भी चीज आएगा सब किस में आ जाएगा, इसमें। 5 भी किस में आ जाएगा, 5 भी आपका इसमें आ जाएगा। 5 से लेकर 12.999 तक इसमें आ जाएगा। फिर 13 से लेकर सारा चीज इसमें आ जाएगा। फिर 20 से लेकर सारा चीज इसमें आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर है 12.5, तो 12.5 तो 13 से पहले जस्ट आएगा, 5 के बाद और 13 से पहले सब इसमें आएगा। तो ये जो क्लास आपका आ रहा है इसी को बोलते हैं मीडियन क्लास या माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग। ध्यान से देखिए 12.5 है, तो 12.5 तो यहाँ 13 से जस्ट पहले रहेगा, इसमें आ जाएगा। अगर रहता दिया हुआ यहाँ पर 14, 13 के बाद इसमें आता 13.1 या 13 से लेकर 20 तक का सारा चीज किसमें आता, इसमें आता। 14 रहता तो इसमें आता, लेकिन आपका दिया हुआ 12.5, तो 12.5 इसमें आएगा। अगर हम आपसे पूछते 6 कहां पे जाएगा, तो 6 में देखिए 5 तक ही इसमें, 5 के बाद का जितना है सब क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो 6 अगर रहता तो इसमें आता। लेकिन अगर मान लीजिए हम बोल देते आपको कि 20, ये किस में जाता, 20। देखिए यहां पे 20 दिया हुआ तो है, लेकिन आपको जैसे मान लीजिए अगर वो पूरा पूरा डिजिट उसमें आ रहा है, उसके बाद कोई वैल्यू आएगा तो क्लास वाइज हम लोग देखेंगे किसमें जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको पूछ दिया 24, तो किसमें जाएगा, इसमें जा रहा है। तीसरा, अगर मान लीजिए 4 पूछ दिया आपको, तो 4 किसमें जाएगा, इसमें चला जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पर 12.5 है, किसमें आ गया, 13 वाले में आ गया। तो क्लास इसका कौन सा हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। 8 से 16 माध्यिका वर्ग, 8 से 16। अब बताइए इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सा है, तो L का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। F माध्यिका वर्ग का जो बारंबारता है, ये माध्यिका वर्ग का जो बारंबारता है वो क्या है, F, तो ये कितना आ रहा है, 8 है। C क्या है,
देखिए सी है जो माध्यिका वर्ग से पहले का जो संचय बारंबारता, ये माध्यिका वर्ग से जो पहले का जो संचय बारंबारता है वो हो गया सी। तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 है आपका। और एच जो हाइट मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, माध्यिका वर्ग का डिफरेंस देख लीजिए 16 माइनस 8 कितना हो गया 8, तो ये 8 आ गया। अब आप ध्यान से मीडियन निकालिए, क्या होता है फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस C बाय F इंटू एच। L कितना है, L आपका दिया हुआ है 8 प्लस n/2, n/2 क्या है 12.5 माइनस C कितना है, C आपका है 5 बाय F कितना है, F है 8 इंटू H। तो अब अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 8 प्लस 7.5 बाय 8 इंटू, अच्छा ये H का वैल्यू भी दिया हुआ है मेरा 8, तो 8 कट गया, 8 प्लस 7.5 यानी 15.5 जो है इसका आपका मीडियन हो गया। तो ये आपका मीडियन का कहानी पूरा खत्म हो गया। इसको बढ़िया से आप नोट डाउन कर लीजिए, मीडियन आपका पूरा एकदम बता दिए हैं ढंग से। आपको एक रो डाटा में पूछा जा सकता है या आपको इस तरह से ग्रुप डाटा बना के पूछा जा सकता है। 5 नंबर का मीडियन का भी क्वेश्चन आता है, आपको मीन मीडियन मोड तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर का। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बढ़िया ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बच गया क्या बोलते हैं, माध्य बता दिया आपको, माध्यिका बता दिए, इसके बाद बताना रह गया मोड यानी कि बहुलक बताना बाकी रह गया, उसको मैं बता दे रहा हूं आपको। बहुलक में देखिए क्या होता है, यानी कि मोड हिंदी में बोलते हैं बहुलक। इसमें क्या है, इसमें भी दो तरह का आता है आपको, एक होता है रो डाटा और एक ग्रुप डाटा। रो डाटा में क्या है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा वैल्यू ज्यादा बार दिया हुआ है, कौन सा या कौन सी वैल्यू की बारंबारता ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। कौन सी वैल्यू की बारंबारता सबसे ज्यादा है, बस हो गया, आपका मोड हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम पूछे आपसे, अच्छा इसको डिनोट करने का तरीका है MO। जैसे क्वेश्चन पूछे कि बहुलक निकाले, बहुलक निकाले, तो देखिए क्या है 2 3 5 2 7 2 9 3 1। अब देखिए आप ध्यान से, आपको क्या काम करना है, इसी तरह स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर x लिखिएगा, यहाँ पर f, मतलब यहाँ पर वैल्यू लिखते जाएगा। सब छोटा वैल्यू कौन है 1, 1 कितना बार है तो 1 पूरे में, चलिए एक काम और करते हैं, एक और 1 लिख देते हैं। तो 1 कितना बार हो गया 2 बार। अब आते हैं 2, देखिए 2 कितना बार है 1 2 3, 3 बार है। अब लिखते हैं 3, 3 देखिए कितना बार है 1 2, 2 बार है। 4 है क्या, नहीं है। 5, 5 कितना बार है इसमें, 5 एक बार है। फिर 7 कितना बार है, एक बार है। 9 कितना बार है, एक बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो देखिए सबसे ज्यादा बार क्या है, कौन है 2। 2 जो है कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो आंसर मेरा 2 होगा, 3 मत कर दीजिएगा। कौन सा वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ये इधर है वैल्यू, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, ये बारंबारता है, कितना बार आया है वो है। तो कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो 2 आपका सबसे ज्यादा बार आया है, इसका जो मोड होगा वो हो जाएगा 2। 2 सबसे ज्यादा बार आया है, ये हुआ आपका आंसर, इधर से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 जो है सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, 2 सबसे ज्यादा बार आया, इसलिए 2 इसका मोड हो गया। एक तो ये तरीका हो गया रो डाटा का। एक आते हैं आपका ग्रुप डाटा में आते हैं, ग्रुप डाटा या समूह का डाटा, ठीक है। वो किस तरह से क्वेश्चन है उसका देखिए, फॉर्मूला जो होता है मोड का, ये होता है L प्लस FM माइनस F1 बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। सिंपल फॉर्मूला है, याद रखिएगा।
हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। एल क्या है? जो मोड क्लास है उसका सबसे न्यूनतम जो वैल्यू होता है उसी को क्या बोलेंगे? एल। एफ एम मोड क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, मोड क्लास का जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग जो निकालेंगे उसका जो बारंबारता है उसको एफ एम बोलते हैं। एफ वन बहुलक वर्ग से जो पहले का जो बारंबारता है उसको एफ वन बोलेंगे। और एफ टू तो बहुलक वर्ग के जस्ट बाद का जो बारंबारता रहेगा उसको हम लोग F2 बोलेंगे। और H क्या होगा? जो बहुलक वर्ग का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, उसको हम लोग H बोलेंगे। तो आते हैं हम एक क्वेश्चन द्वारा डायरेक्ट बताते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया, यहां पे लिख दिए CI मतलब वर्ग अंतराल है ना, और यहां पर F फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 और 24 से 32, यहां पर दे दिए 5, 9, 8, 7। अब ध्यान से आप देखिए, पहले बहुलक वर्ग कौन सा होगा ये जानिए। तो बहुलक वर्ग जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा है उस वर्ग को बोलेंगे बहुलक वर्ग। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 9 है। तो ये जो वर्ग आएगा इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग, इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। इंग्लिश में मोड क्लास बोला जाता है इसको, या मॉडल क्लास बोला जाता है। बहुलक वर्ग हो गया। अब देखिए, तो बहुलक वर्ग का जो फ्रीक्वेंसी है उसको FM बोलते हैं। अब बहुलक वर्ग F1, अब देखिए 1 है, इससे पहले वाला, 2 है तो बाद वाला, पहले 1 आता है फिर बाद में 2 आता है, तो 1, तो FM से पहले का जो वैल्यू है उसको F1 बोलेंगे। 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, तो F1 हो गया ये, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? बाद वाला जो है इसके जस्ट बाद वाला वो F2 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग आते हैं इसी में, मोड का जब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो L, अब L बताइए क्या है? बहुलक वर्ग ये है 8 से 16, तो L यहाँ पर मेरा कितना हो गया? 8 हो गया। तो L का वैल्यू पुट करेंगे तो 8 प्लस FM, FM कितना है? 9, तो 9 माइनस F1 5 बाय 2 FM, तो 2 इंटू 9 18 माइनस F1 तो 5 माइनस 8, F2 क्या है? 8 इंटू H। तो अब देखिए दोनों का डिस्टेंस कितना है, यानी H कितना हो जाएगा? 16 माइनस 8 कितना हो गया? 8 हो गया। तो उसका जो डिफरेंस है, उसका जो हाइट है उसको बोलते हैं H। तो 8 हो गया। तो अब देखिए मेरा आ गया 8 प्लस 4 बाय 18 माइनस 13, तो 5 इंटू 8, तो लिखेंगे 8 प्लस 32 बाय 5, तो मोड आ रहा है आपका 8 प्लस, अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप तो 6.4 आएगा, तो मोड का वैल्यू आ गया 14.4, और ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आज का जो है सो क्लास मीन मीडियन मोड यानी कि सांख्यिकी, इससे आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 जो है ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है हर साल, ठीक है। इसको बढ़िया ढंग से आप नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है, और रिवाइज अच्छा से कर लीजिए। आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है इस चैप्टर से। मेहनत कीजिए, देखिए टाइम बहुत कम है अपने पास, तो जितना हो सके इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज ही हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपका आ सकता है। हालांकि देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या करता है, इसके बदले आपका F दे दिया, वैल्यू निकाले, बहुलक का वैल्यू दे देगा इसका निकालने के लिए, तो वो सब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में इसकी जगह वैल्यू दे दीजिएगा, और F दे दिया तो F के स्थान पर जो वैल्यू रहेगा दिया उस वैल्यू को पुट करके आप निकाल सकते हैं। ये सब चीज हालांकि उतना बहुत कम चांसेस रहता है, लेकिन आपका मीन मीडियन मोड का जो ये जो कंसेप्ट आपको बताया है बहुत अच्छा ढंग से आप रिवाइज कर लीजिए और कंप्लीट इसको कर लीजिए। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, नोट्स बना के डेली जो है एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए, आपका इससे जो है तो 7 से 8 नंबर का एकदम श्योर है बन जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ।